नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल साहू जी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने चर्चा की थी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी 5वीं आर्थिक दिशा निर्देशों के बारे में। आज हम कक्षा 8वीं के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है मार्गदर्शन निर्देशानुसार उसके विषय पे चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी विषय को 10 इकाई में बांटा गया है। पहली इकाई में जो है 3 पाठ रखा गया है, नई उषा, एक नई शुरुआत, अब्राहम लिंकन का पत्र। इन तीनों पहली इकाई में कुल 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे। नई उषा एक नई शुरुआत से, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा नई उषा से, और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा एक नई शुरुआत से। तो इस प्रकार कुल 4 प्रश्न आएंगे पहली इकाई से। वहीं दूसरी इकाई में 3 पाठ को रखा गया है। पहले पाठ में पचराही, इब्राहिम गारदी, जो मैं नहीं बन सका। इसमें कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। 1 अंक वाले इसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले इस इकाई से एक प्रश्न आएगा। वहीं 4 अंक वाले इस इकाई से यानी दूसरी इकाई से केवल एक ही प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न इसमें भी 4 आएंगे, लेकिन अंक इस इकाई का जो है दूसरी इकाई का 8 निर्धारित किया गया है। तीसरी इकाई में फिर 3 पाठ को रखा गया है। पाठ का नाम है दीदी की डायरी, एक सांस आजादी के, साहस के पैर। इस इकाई से तीसरी इकाई से कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे। एक अंक वाले जो 2 प्रश्न आएंगे, और 2 अंक वाले एक प्रश्न, 3 अंक वाले एक प्रश्न। इसमें भी कुल 4 प्रश्न आएंगे। चौथी इकाई में प्रवास, हमारा छत्तीसगढ़, अपन चीज के पीरा, अपठित गद्यांश। इसमें कुल 9 अंक निर्धारित किए गए हैं चौथी इकाई से। तो एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, जो कि होगा अपठित गद्यांश। बाकी जो प्रश्न है उसके नीचे, जो अंक के नीचे उसका पाठ का नाम लिखा हुआ है, उस पाठ से वो प्रश्न आएंगे। कुल 3 प्रश्न आएंगे 9 नंबर के। 5वीं इकाई में जो पाठ रखे गए हैं, विजय बिला, आतिथ्य, मनुज की खोज निकालो। इसमें कुल 5वीं इकाई से 8 अंक आएंगे। 2 प्रश्न आएंगे विजय बिला आतिथ्य से। वहीं एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा विजय बिला से, और एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा आतिथ्य से। कुल 4 प्रश्न आएंगे, और अंक इस इकाई में 5वीं इकाई में 8 अंक का रहेगा। 6वीं इकाई में जो पाठ सम्मिलित किए गए हैं, बरसात के पानी ले, भूजल संग्रहण, तितली लिंग का बोध, पत्र लेखन। इस 6वीं इकाई से कुल 11 अंक आएंगे। एक जो है 1 नंबर का प्रश्न जो तितली लिंग का बोध से आएगा, एक 4 नंबर का प्रश्न तितली लिंग का बोध से आएगा, और एक पत्र लेखन 6 नंबर का 6वीं इकाई से आएगा। कुल 3 प्रश्न आएंगे 11 नंबर के। ब्रज माधुरी 7वीं इकाई में जो है पहला अध्याय जो है ब्रिज माधुरी, कटुक वचन मत बोल, मिनी महात्मा। 11 अंक आएंगे इस इकाई से, और जो 2 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे वो ब्रज माधुरी पाठ से आएगा। कटुक वचन मत बोल पाठ से भी एक प्रश्न आएगा। वहीं 4 नंबर का एक प्रश्न कटुक वचन मत बोल से आएगा, और एक प्रश्न 5 नंबर का ब्रज माधुरी। कुल 4 प्रश्न आएंगे, और अंक होंगे 11। 8वीं इकाई में 2 पाठ को रखा गया है, खिलावन, हिरोशिमा की पीड़ा। कुल 7 अंक इस 2 पाठों से आएगा, जिसमें एक अंक के 2 प्रश्न रहेंगे सिखावन पाठ से। एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का हिरोशिमा की पीड़ा से। एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का हिरोशिमा की पीड़ा से। कुल 4 अंक आएंगे, 7 नंबर रहेगा इसमें। 9वीं इकाई में भी 2 पाठ रखा गया है, सावित्रीबाई फुले, यातायात सुरक्षा। इसमें 6 अंक रहेंगे, इस दोनों पाठों में से आएंगे। 1 अंक का प्रश्न आएगा यातायात सुरक्षा से, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा सावित्रीबाई फुले से, और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा सावित्रीबाई फुले से। कुल 3 प्रश्न आएंगे, 6 अंक का रहेगा। सहायक वाचन के संपूर्ण अध्याय से और निबंध लेखन से 6 नंबर का प्रश्न आएंगे। निबंध लेखन एक 6 नंबर का आएगा, और कुल एक ही प्रश्न होगा जो 6 नंबर का रहेगा।
अब कुल अंक जो है आप देखेंगे 80 हो गया। 1 नंबर वाले 15 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर वाले 6 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर वाले 5 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न आएंगे 34 और अंक जो निर्धारित किया गया 80। कक्षा 8वीं प्रश्न पत्र योजना कैसे तैयार करना है इसके विषय में दिया गया है। हिंदी विषय के लिए ही है। अवधि 3 घंटे, पूर्णांक 80। प्रश्नानुसार अंक विभाजन। तो प्रश्न किस प्रकार के होंगे? तो पहला जो होगा प्रश्न आपका आएगा ज्ञानात्मक, परिभाषा, सिद्धांत, तथ्यों को पहचानना, सूचना इत्यादि पर आधारित, सामान्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। दूसरा आएगा अवबोधात्मक, अर्थ, व्याख्या, अंतर स्पष्ट करना, वैचारिक समझ, भावानुवाद। तीसरा जो प्रश्न का प्रकार रहेगा अनुप्रयोगात्मक, उदाहरण सहित संदर्भ और समझ के आधार पर दी गई परिस्थितियों को समझना, सिद्धांत के आधार पर समाधान निकालना। चौथा जो होगा विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक, इसको HOTS भी कहा गया है। वर्गीकृत, तुलनात्मक व्याख्या, विभिन्न स्रोतों पर आधारित विशेष जानकारी को समाहित करना, एकीकरण करना, सुसंगठित करना। पांचवा प्रकार का प्रश्न होगा मूल्यांकन, मूल्यों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान, सृजन, अवधारणाओं की समझ के आधार पर सृजन करना। इस प्रकार 6 प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। जो पहला प्रकार है ज्ञानात्मक, जिसमें 1 अंक वाले 12 प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, 4 अंक वाले 1 प्रश्न आएंगे, 5 अंक वाला कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसमें कुल 24 अंक आएंगे और ये प्रतिशत के अनुसार जो है 80 में से 30% इसका होता है। दूसरा जो प्रश्न है आपका प्रश्न प्रकार है अवबोधात्मक, अर्थ, व्याख्या, अंतर स्पष्ट करना में से 1 अंक वाले 3 आएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न 3 आएंगे, 3 अंक वाले प्रश्न जो है 3 आएंगे, 4 अंक वाले प्रश्न 2 आएंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 अंक वाले 1 आएंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न 6 अंक वाला भी 1 आएगा। कुल 24 अंक आएंगे। ये भी 30% लगभग अंकों का होता है। अनुप्रयोगात्मक में से 2 अंक वाले 2 आएंगे, 4 अंक वाले 2 आएंगे, कुल 12 अंक इसमें से आएंगे और ये 15% हो रहा है। विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक में से 1 3 अंक वाला आएगा और 1 5 अंक वाला, कुल 8 अंक के आएंगे। मूल्यांकन के आधार पर 1 5 वाला, 5 अंक का 1 प्रश्न, 6 अंक का 1 प्रश्न। वहीं सृजन, अवधारणाओं की समझ के आधार पे 1 5 अंक का और 1 6 अंक का, कुल आप देखेंगे 7.5% अंक इसमें से आएंगे। कुल प्रश्नों का 1 नंबर वाला 15, 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे 6, 3 अंक वाले आएंगे 5, 4 अंक वाले आएंगे 4, 5 अंक वाले 2, 6 अंक वाले 2 और कुल अंक होंगे 80। बाकी का इसका बाकी आपको 5वीं 8वीं की दिशा निर्देश को मैं इस अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।